आज का टॉपिक प्रेडिक्शन। तुम अपना प्रेडिक्शन अपने से करो। तुम खुद एक प्रेडिक्शन कंटेनर हो। तुम मत सोचो, तुम सोच नहीं सकती हो तुम्हारा अपना प्रेडिक्शन के बारे में। हर कोई सोच सकता है प्रेडिक्शन के बारे में। प्रेडिक्स प्रेडिक्शन के अंदर चलना जानो। प्रेडिक्शन कैसे होता है, कैसे फील कर सकते हो। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो हाय सभी को, सभी व्यूअर्स को माय। तो प्रेडिक्शन क्या है? जो तुम्हारा जिंदगानी में होगा, आने वाला काल में, आने वाला कुछ टाइम के बाद, कुछ आवर्स के बाद, ये होता है प्रेडिक्शन। तुम एक सिचुएशन में जिंदगानी गुजर रही हो, लेकिन उसका प्रेडिक्शन के बारे में तुम्हारा कुछ भी नॉलेज नहीं है। क्या है? प्रेडिक्शन तो करना चाहिए ना, तुम्हारा अपना जिंदगानी का। प्रेडिक्शन जब कर पाओगी ना, तब तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, तुम अपने फायदे के लिए। हाँ, प्रेडिक्शन के ऊपर ही तो सब कुछ होता है ना। तो जैसे एग्जांपल दे रहे हो, बड़ा बड़ा कंपनी वो सेटिंग करके बैठता है। हाँ, ये नया कंपनी जब मार्केट में आता है, इसको कैसे सेल करना चाहिए, तो उसके ऊपर क्या है, बहुत कंपटीशन मार्केट है, कॉम्पिटिटर मार्केट है। हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट लेकर आता है। हर कोई प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग ज़्यादा होता है, बेनिफिशियल ज़्यादा होता है। इसलिए क्या करता है, सेटिंग करके वो अपना प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन करता है, इसका फ्यूचर कैसे होगा, कैसे हम लोग और भी बेनिफिशियल उठा सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, तो उसी हिसाब से क्या करता है वो लोग, चलो एक गेटअप अच्छा लुक कर लिया प्रोडक्शन के। हाँ, चाहे अंदर जो भी डाल दिया, प्रोडक्शन का गेटअप अच्छा कर लिया, उस प्रोडक्ट के अंदर एक फ्री ऐड कर दिया, फ्री चीज। हाँ, इंसान जब मार्केट में जाता है, फर्स्ट टाइम क्या देखता है, चलो कोई हर कोई खरीदना नहीं जाता है, कभी कभार जाता है देखकर वो चले आता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे होता है, क्या है, बिजनेसमैन क्या करता है, देखो दिखाता है खरीदना को कोई जरूर है, आप देख लीजिए, कस्टमर को बोलता है आप देख लीजिए। हाँ, तो गेटअप तो बहुत लुक अच्छा है, बोलता है क्या इसके साथ और भी एक फ्री है। और इसी टाइम ये लिमिट है, इसके बाद ये लिमिट नहीं है। तो कस्टमर सोचता है इतना कुछ गेटअप लुक, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, और इसके साथ ये फ्री है और लिमिट टाइम है, तो चलो, तो 3 4 महीने में ये प्रोडक्ट कितना सेल होगा, तुमको बारे में पता है। तो ये सब चीज के ऊपर ना प्रेडिक्शन करके ना, सेटिंग करके हर चीज कर लेता है। उसी तरह जिंदगानी भी अपना है। तुम किसी के साथ रह रही हो, हाँ, तुम अपना प्रेडिक्शन नहीं जानते हो। चलो, तुम वाइफ हो और हस्बैंड हो, एक प्रॉब्लम सफर कर रहे हो, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हो, तुम्हारा पार्टनर तुमको ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे नॉर्मली, हाँ, नॉर्मली देख रहा है तुमको। उसी टाइम सोचना चाहिए, मेरा प्रेडिक्शन ये है, मेरा और भी बुरा कंडीशन आ जाएगा, तब वो नहीं देखेगी। अभी तो फिलहाल हाथ, लेग से, हैंड से, आँख है, सब कुछ है, अभी ऐसी कंडीशन में है, तो और मैं आगे जाने क्या। ये तो प्रेडिक्शन हुआ ना।
दूसरा और भी बात है, हाँ, जैसे तुम्हारा जो पार्टनर है, हाँ, तुमको हर टाइम परेशान करके रखता है, हर टाइम परेशान कर रखते। तुम सोच रहे हो इतना परेशान, तो मेरे तो लाइफ तो शॉर्टकट, छोटी-छोटी बात लेकर छोटी-छोटी बात लेकर एक दिन तुम बीमारी में पड़ जाओगी, तो तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है? शॉर्ट लाइफ है। तुम उसी चीज़ से ना तुम अपना बैलेंस बनाओगे। हाँ, झमेला से दूर। हुँ, जब भी कुछ-कुछ फैमिली होता है ना, मर्द बाहर जा रहा है, झमेला करते, झगड़ा करते, बहुत बहस करते, तो निकल रहा है घर से। जब भी एंट्री कर रहा है, तब भी बहस, तब भी बहस हो रहा है। तो इस ज़िंदगानी में क्या फ़ायदा है? सुबह निकल जाओ, झगड़ा, घर में एंट्री करो, झगड़ा। हाँ, तो उस झगड़ा का तो रीज़न ढूँढना चाहिए। अगर रीज़न मत ना ढूँढो, रीज़न के ऊपर सॉल्यूशन ढूँढो, सॉल्यूशन ना करो, तो इसका प्रेडिक्शन क्या है? तुम स्ट्रोक हो सकते हो, तुम्हारा लाइफ और भी खराब हो सकता है। तुम बाहर में जा रहे हो, तुम्हारा काम धन नहीं होता है, धीरे-धीरे तुम्हारा तुम जो भी काम करते हो, तुम्हारा उसी जगह खराब हो रहा है। इसी तरह धीरे-धीरे तुम लो लेवल में चले जा रहे हो। मतलब तुम्हारा हर चीज़ लो लेवल जा रहा है, तो तुम तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तुम तो प्रेडिक्शन में वर्क कर सकते हो, जे मेरा फ्यूचर लो लेवल। इसी तरह बहस, अगर घर से निकलूँ, तो बहस, एंट्री करूँ, तो बहस, हाँ, हाँ, तो ये तो बात है। इसी तरह, हाँ, तो ये बात है। आप और भी बात है प्रेडिक्शन के ऊपर, एग्ज़ाम्पल दे रहे हो। चलो, कोई इस पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा बोल रहे हो, फिर तुम्हारा अपना लाइफ के बारे में सब कुछ जानोगे। पॉलिटिक्स लोग क्या करता है? पॉलिटिक्स में जो भी पार है आता है, उसका बेनिफिशियल है। थोड़ा बहुत ऑनेस्टी रहता है, ज़्यादातर कम। कुछ ऐसे कुछ पॉलिटिक्स है जो एक फेथ के साथ दूसरा फेथ को लड़वा देता है। लड़वा देकर अपना बेनिफिशियल लेता है। क्या लेता है? वोट बैंकिंग लेता है। हाँ, चलो, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बुरा मत मानो व्यूअर्स, एग्ज़ाम्पल दे रही। चलो, किसी हिंदू भैया को, हिंदू बहनों को अगर कोई बोले हमको वोट दो, तो तुम्हारे लिए हर चीज़, हर तुम्हारे लिए कितना फेथ का कितना फेथ के ऊपर मैं टेम्पल बना दूँगा। तुम वोट दे रही हो, तो तुम जब वोट दे रही हो, हाँ, तो दूसरा फेथ का जो मसक है, मसक गिरा दे रहा है, मसक गिरा दे रहा है, टेम्पल बन रहा है। तो तुम सोच रही हो मेरा जो हम लोगों का जो जो मतलब पॉलिटिक्स के पावर पर है देश चल रहा है, यही ठीक है। एक टेम्पल की जगह 2 टेम्पल, 2 टेम्पल की जगह 3 टेम्पल, 3 टेम्पल की जगह 4 टेम्पल, 4 टेम्पल की जगह 100, 100 के 1000, पूरा तुम्हारा कंट्री टेम्पल से भर गया है। एक भी मशक नहीं है। दूसरा फेथ का कोई मशक रहे, ना रहे, वो अपने-अपने घर में गॉड को कॉल कर रहा है। और इतना टेम्पल जब भर जा रहा है, इंसान पढ़ाई, करियर, गोल्डन लाइफ छोड़कर उधर घुस जा रहा है। पूरा घुस जा रहा है। बेनिफिशियल क्या कौन ले रहा है? बेनिफिशियल ले रहा है जो मिनिस्टर लोग ले रहा है, जो देश को चला रहा है वो ले रहा है। तुम जो सोचते हो इतना सारा पूरा कंट्री में टेम्पल भर गया है, हाँ, पढ़ाई छोड़कर, करियर छोड़कर उधर ही घुस रहा है, कुछ भी फ्यूचर नहीं। इंसान को सोचा दे रहा है यही तुम्हारा सब कुछ है, हाँ, इधर जो लेना है वो ले रहा है।
हाँ, दूसरा फेथ को पूरा डिस्ट्रॉय करके बुरा मत मानो। मैं बोल रही हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। तो इस बेसिक पर प्रेडिक्शन क्या है? इसके बेसिक पर प्रेडिक्शन, मेरा प्रेडिक्शन, मैं ऐसी जगह में प्रेडिक्शन कर दे रही हूँ, तुम करो ना करो। वही जी हिंदू भाइयों को लोगों के लिए जो टेम्पल बन रहा है, वही बोलेगा 2-4 टेम्पल इधर कि 10 टेम्पल ये करो। एग्ज़ाम्पल के खातिर बोल रहा है, बुरा नहीं मानना। हाँ, ये करो, मसक बना दो। अरे हम लोगों का तो इतना टेम्पल बन चुका है ना, हम लोगों का तो एजुकेशन करियर तो खराब है। सभी तो इसी में घुस जा रहा है। कोई सन्यास ले रहा है, कोई एक माँ-बाप का एक औलाद है तो इसमें पढ़ रहा है, कोई वाइफ भी उधर चले जा रहा है, अच्छा खासा गोल्डन वाइफ भी चले जाए, अच्छा खासा हस्बैंड उधर भी चले जाए, तो पूरा बर्बाद है। इससे बेहतर और दूसरा फेथ का तो कोई उम, मसक तो नहीं है। वो तो अपने जहान पर अपने घर पे रूम पे थोड़ा जगह है, वो गॉड को कॉल कर ले, अपने काम से मस्त डेवलप कर रहे। चलो इससे बेहतर दूसरा फेथ जो वो हिंदू भैया बोले, "अरे! 2, 4, 10 टेम्पल मुझे नहीं चाहिए, इसको ये करो, मसक मुस्लिम को दे दो।" तो यही होता है प्रेडिक्शन। ये होता है प्रेडिक्शन, मैंने कर दिया। तो ठीक उसी तरह एक घर में 5 ब्रदर्स है। ब्रदर्स, माता-पिता, बड़ा भाई रिमोटिंग थी से सब कुछ हासिल कर रहा है। दूसरा नंबर पर है, जितना प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पे है। दूसरा भाया का जितना प्रॉब्लम है, कोई पैर में चोट लगा है, चलो मेडिसिन दे दूँ। उसके आगे में कुछ नहीं बोलना है। उसके आगे में कुछ नहीं बोलना, मेडिसिन दे दिया, कब आए, खाना है, चल ध्यान से पूजा कर, सभी है। फैमिली को, बच्चों को, बीवी को देखना, घर से जाना। लेकिन वो गद्दी का ये नहीं छुड़ेगा। तुम उसके एक टाइप के तुम लोग उस तुम्हारा बड़ा भाई के लिए स्लेव हो। तुम लोग सोचो कैसे इसी इंसान के ऊपर जुबान चलाए। जब भी हम लोगों को पैर पैर में चोट लगता है, सन ट्रीटमेंट कराता है, ये तो इसका पॉलिसी है। ये तो जानता है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन जानता है बोल लेकर इसलिए तो जब भी ऐसी करे तो तुम उसके ऊपर नहीं फ्यूचर में नहीं जाओगे। तुम ऐसे ही उसका स्लेव बनकर रहोगे। नाम से भाई लोग हो। एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। घर में होता है ना भाई ब्रदर से बड़ा भाई जितना भी है गद्दी बिजनेस का प्रॉपर्टी वो अपने हाथों पे और पूरा चारों भाई है उसको स्लेब बना कर अच्छा खासा नाम से लेकर। तो प्रेडिक्शन तो तुम भी तो प्रेडिक्शन के अंदर भी वर्क कर सकते हो ना। तुम जब प्रेडिक्शन के अंदर वर्क कर सकते हो तो अपना भलाई खुद जान दो। अगर बड़ा भाई बोले चार भाइयों कहते तुम्हें है ए, तू उधर जाओ कुछ पैसा का हिसाब निकास है तुम चले जाओ उठा कर लेकर आओ। लेकिन लॉकर में जा रहा है अपने बड़ा भाई का तुमको बस कर दिया। तुमको तुम जस्ट नाम की एक भाई हो लेकिन तुम स्लेव हो। ठीक उसी तरह जैसे मैं पॉलिटिक्स के लिए बोला हर एक घर में वोट चाहिए मुझे वोट चाहिए वोट चाहिए वोट चाहिए तो इसको तो दूसरा फेज के साथ लड़ा दूं। टेम्पल 10 जगह में 20 बना दूं 100 बना दूं हजारों बना दूं पूरा चाहे हमारा देश का ले लो। पूरा इंडिया में अगर टेम्पल भर जाए हमारा इंडिया का ले लो टेम्पल भर जाए एजुकेशन लाइफ तो उधर ही तो टेम्पल में ही पढ़ाई रहेगा। मजा कन वही और दूसरा आज अगेंस्ट में जो मुस्लिम रहता है उसका फेथ के ऊपर उसका जी मसक जितना भी गिरा दो लेकिन वो तो अपने बेडरूम में अपने खुदा को कॉल कर लेगा। लेकिन वो स्मूथली अपना करियर बनाएगा। तो डिस्ट्रॉय कौन हो रहा है प्रेडिक्शन के ऊपर चलना चाहिए ना। बेनिफिशियल मिनिस्टर लोग ले रहा है। तुम खाली तुमको एक फेथ के ऊपर तुमको तुम्हारा जितना वोट है वो ले रहा है। तुम कुछ नहीं हो तुमको जो दिया उसी से ही और उसी जगह में
तुम्हारा कोई आने वाला पीढ़ी वही जगह पर घुसा रहेगा। क्या प्रूव कर दिया? दूसरा भेद, मुस्लिम को देखो 4 मशक मैंने ये कर दिया, 10 मशक ये कर दिया, 12 मशक कर दिया। 12 मशक से हम तुम लोगों के 100 मशक सॉरी 100 टेम्पल बना दिया। हाँ, हाँ, हज़ारों। इसमें क्या है, पूरा धरती अगर पूरा कोई एग्जांपल दे रहे हो, इंडिया का पूरा मिट्टी टेम्पल से बन दो, बेनिफिशियल जो गद्दी में है वो, और तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा गोल्डन जो करियर, हर और जो लड़का है लड़की है सभी उधार ही घुस घुस जाएगी, कोई फ्यूचर नहीं। जिस अगेंस्ट को शो दिखाया, पूरा गिरा दिया, तो वही लोग तो कहीं कहीं जगह पर कोने पे अपने गॉड को बुला लेगा, बदले में वो अपना डेवलप कर रहे हैं एजुकेशन लाइफ। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दिया कि प्रेडिक्शन पे चलना कोशिश करो, हर कोई एक पार्टनर प्रेडिक्शन पे ऊपर वर्क करो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे एक भाया का एग्जाम्पल दे दिया, घर में है 5 भाया, बड़ा भाया हाँ ले रहा है, जैसे मम्मी भी करता है, मैं तुम्हारा मम्मी हूँ, मेरे ऊपर मत चढ़ो। तो होता है मम्मी का मतलब है, मम्मी का मतलब ये नहीं जन्म दिया वो भी अपना फायदा लेता है। हाँ, मम्मी है तो इसका मतलब नहीं मेरे ऊपर मत चढ़ो, मैंने तुमको जन्म दे दिया, मैं जो बोलूँगी वही करना। तुम्हारा जितना कमाई है, तुम जितना बच्चे लोग घर में हो, 4 बेटा हो 3 बेटी हो, हमसे नीचों से बैठ, जो कमाई है दे दे, ऐसा कभी करोगे? तो तुम्हारा मम्मी तुम्हारा पैसा लेकर क्या कर रहा है? हाँ, 4 भाइयों का अर्निंग, अलग अलग मेहनत का पैसा, तीनों बहन का अलग अलग मेहनत का पैसा, इसका मतलब नहीं वो अपने ऐसे एक ही बैंक में सेविंग करेगा। मम्मी को खाना चाहिए, खाना दो, दवा जरूरत है जी दवा दो, देख कर दो, ये नहीं तुम्हारा मेहनत का पैसा उधर भसा दो। जब भी उधर भसा दे रहे हो, पूरा जिंदगानी जितना दिन तुम उस मम्मी का सांस चलेगी ना, तुम उसके पैर के नीचे, कितना मदर के लिए कितना कितना बच्चा लोग बली हुआ है। हाँ, तो प्रेडिक्शन के ऊपर चलो, तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या है, तुम्हारा प्रेडिक्शन के अंदर चलना चाहिए, तुम्हारा प्रेडिक्शन के ऊपर अगर चलना जानो, तब तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो नहीं। कोशिश करो प्रेडिक्शन के अंदर चलना। हाँ, बोलता है प्रेडिक्शन हम लोग तो देखता नहीं, प्रेडिक्शन में तो हम लोग प्रेडिक्शन हर किसी के, एक केस डॉक्टर जब केस पकड़ता है प्रेडिक्शन नहीं करता है, जब क्रिटिकल केस होता है डॉक्टर सोचता है इसके यही दवा इसके स्टेज पर क्या है, जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो सेटिंग करता है इसको कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, तब जाके ऑपरेशन थिएटर में जाता है। हाँ, कितना चारों डॉक्टर मिलकर करता है क्रिटिकल सिचुएशन में। हाँ, तो वो सोचता है, सोच लिया एक इसके ऑपरेशन के बाद एक रिजल्ट आ सकता है, पूरा संगीन नहीं है, पूरा संगीन नहीं आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, केस के ऊपर कोशिश कर लिया, वो जानता है इसका रिजल्ट क्या है। हाँ, इसका रिजल्ट क्या है, जब एक एडवर्टाइजमेंट आता है, कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, जितना एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो उतना बेनिफिशियल है, चाहे जिस हिसाब से तुम एडवर्टाइज करो, चाहे कोई कुछ कंपनी का ही है, चलो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी को लगा दिया, सो थोड़ा ये करके वो करके ये करके तुमने उनको बहुत सारा पैसा दे दिया, तुम सोच रहे हो इसी कंपनी का यही एडवर्टाइज कर रहा है, चलो इसमें बहुत ही है। ठीक उसी तरह वो जानता है ये यही एक प्रेडिक्शन है, ये इस बजट में इसी एडवर्टाइज में पैसा इन्वेस्ट इतना करो, तो मेरा तो ये तो प्रेडिक्शन के ऊपर चलना चाहिए, प्रेडिक्शन ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गो इनसाइड ऑफ प्रेडिक्शन एनी टाइम एवरीवेयर एंड एनीवेयर,
otherwise not be you on the present way or your beneficial way। तो प्रेडिक्शन के ऊपर चलो, प्रेडिक्शन पे ऊपर चलना चाहिए। तो जो बात बोला, किसके ऊपर बोला, मैंने तो बोल दिया, मेरा ये प्रेडिक्शन है। अगर बुरा लगे तो माफ कर देना, और तुम अगर धन देना चाहते हो तो धन दो। हम्म, किसी को मुझे तकलीफ नहीं देना है। कि प्रेडिक्शन के ऊपर होता है, प्रेडिक्शन होता नहीं। अगर मैं अपने घर पर अपने बच्चों को पढ़ाई के टाइम ज्यादा फेथ लेकर बोलूं, तो एग्जाम पे थोड़ा मार्क्स लेकर आएगा। ए पुकार, हाँ अभी रोजा आ रहा है, रोजा रहा के एग्जाम बाद में घोड़े का घास, घोड़े का दुम्बा, घोड़े का तेल, घोड़े का ओ वास्ट। एग्जाम के ऊपर अगर मैं मेरा मेंटालिटी एकदम ए माइंडेड का ये है, जिस हल पर चाहे तुमको रोजा रखकर तुमको एग्जाम का तैयारी करना, ये नॉर्मल बात नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जो करेगा, मुझे नहीं लगता है कोई करता है। हाँ मैं तो नहीं, छोड़ो इसको, पहले एग्जाम की तैयारी। हाँ, ज्यादातर मुस्लिम लोग इतना ये नहीं करता है, एग्जाम की तैयारी करो। हाँ, एग्जाम की तैयारी, पेपर के बारे में सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचो, तब ना करियर जब बन पाओगे, तब ना अपने देश के लिए कम कर पाओगे। अदरवाइज क्या है, ब्लाइंड वेज, दैट वे नेवर कमिंग लाइट। हाँ, ओनली बिलीविंग वे you got your faithness, that faith way you only wanted your मैडी टॉपी। तुम सोच रहे हो बच्चों को मर रही हो, हंटर से मर रही हो, बच्चा एक एक पॉसिबिलिटी का कैपेसिटी होता है, तुम उसी जगह पर आकर करो। हम्म, जिसका बोर्ड का एग्जाम है वो जाने। हाँ, तो करता नहीं, कोई अगर बोले हाँ करता है, वो बहुत ये बात है, करता नहीं। ठीक इसी तरह मैंने बोला प्रेडिक्शन के ऊपर चलना चाहिए। तुम्हारा प्रेडिक्शन तुम खुद, तुम्हारा प्रेडिक्शन तुम खुद हो। नमस्ते, अल्लाह हाफिज, बाय, सत श्री अकाल, जती हूँ।